भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, जिसे हर कोई हकीकत बनाकर जीना चाहता है। क्योंकि हम सभी अपने जीवन से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी कम मेहनत और बेकार नसीब के कारण हमें सब कुछ नहीं मिल पाता। हमारी आशाएं निराशाओं में बदल जाती हैं। हम भगवान को दोष देते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका कारण ऊपर वाला ही है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उन सबका दोष हम भगवान को दे देते हैं। लेकिन यह बात कहाँ तक सही है? अपने जीवन में हुए किसी गलत का दोष हम किसी और को कैसे सकते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है, हमारी ही सोच का नतीजा होता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, इसलिए कर्मों से हमारा भाग्य जुड़ा है। हर कोई जीवन जीना चाहता है अपने ध्यान से, अपने हिसाब से और अपने अपने तौर तरीके से। लेकिन सही मायने में जीवन कैसे जिया जाता है? अच्छे जीवन का मतलब यह नहीं कि वह जीवन सिर्फ हंसी खुशी और सुख समृद्धि से भरा हुआ हो, बल्कि एक अच्छे जीवन का मतलब यह है कि एक ऐसा जीवन जो दूसरों को भी खुशी दे सके, एक ऐसा जीवन जो खुद के और सबके लिए सुखदायी हो। मेरे ख्याल से जीवन की परिभाषा प्रेम के संदर्भ में की जा सकती है। जीवन एक ऐसा प्रेम है जिसे पाना हर कोई चाहता, लेकिन जिसे छोड़कर हर कोई पछताता है। जीवन सिक्के की भांति होता है, सुख और दुख इस जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। तो कभी यह सिक्का सुख की तरफ से गिरता है तो कभी यह दुख की तरफ से गिरता है। आने दोनों ही होते हैं बारी बारी से। जीवन एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसे जीने के लिए हम पूरे जीवन प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम इतिहास रचे और कुछ बुरे कर्म करते करते ही मर जाते हैं। जीवन एक होता है और हमें एक जीवन में ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह जीवन साकार हो जाए, उस जीवन का सीधा हो जाए। जीवन एक ही होता है और एक बार ही मिलता है, इसलिए इस जीवन को ऐसे जिए कि जीवन के सारे मायने ही सिद्ध हो जाए। जीवन सबके लिए अलग अलग मायने रखता है। बच्चों के लिए जीवन खुशी है, युवाओं के लिए जीवन मेहनत है और बुजुर्गों के लिए जीवन जिम्मेदारी है। इस दुनिया में जीवन को संवारने के लिए अनेक संसाधन उपलब्ध हैं। अपने जीवन को संवारने के लिए हम वर्तमान से पहले भविष्य की चिंता करते हैं। उसके लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक लगी बंधी आमदनी की नौकरी ढूंढते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जिससे हमारा आने वाला समय ठीक व्यतीत हो। हमें किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। लेकिन यह सब तो शारीरिक सुख है, हमारे आत्मिक सुख नहीं। हम अपने आत्मिक सुख की ओर कोई ध्यान नहीं देते और इस शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यह कहाँ तक सही है? मन की संतुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है जितने की तन की। आत्मिक सुख हम कैसे प्राप्त करते हैं? आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म किए जाएं, दूसरों की मदद की जाए। क्योंकि दूसरों के लिए किए गए काम ही आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। खुद के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करें वही असली जीवन है। एक कहावत है, जो जैसा कर्म करता है उसे कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन आज के समय में मैंने यह कहावत गलत सिद्ध होती देखी है। आज के समय में तो जो अच्छे कर्म करता है उसे ही सबसे ज्यादा बुरा भला, अपमान और जलालत सहनी पड़ती है, और जो बुरे कर्म करता है उसका सब जगह मान सम्मान और इज्जत होती है। ऐसे परिणाम को देखते हुए तो क्या अच्छे कर्म करने वाला भी बुरे कर्म करने लगे? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक और कहावत है, 4 दिन की चांदनी पे अंधेरी रात। कहो कि गलत कितना भी अच्छा हो, सुंदर हो, बलवान हो या कुछ भी हो, सच का स्थान कभी नहीं ले सकता। सच तो वह अटल सत्य है जो कभी किसी के मिटाए मिट नहीं सकता। क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बुरे कर्म करने वाले की चांदनी 4 दिन की रहती है और अच्छे काम करने वाले के दिन जब बदलते हैं तो उसकी चांदनी हजारों सालों तक बनी रहती है। अच्छे इंसान को भले ही कितने भी दैनिक परेशानियां क्यों न मिल जाए, पर वो उसका निडरता से सामना करता है, क्योंकि उसके मन में विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई की जीत जरूर होगी।